उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को बीजेपी आला कमान ने हरी झंडी दे दी है। ये आज की बड़ी खबर है। मंत्रिमंडल में 4 से 6 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं और बड़ी बात यह है कि मौजूदा मंत्रिमंडल से कोई मंत्री हटाया नहीं जाएगा। फिलहाल खाली पदों पर नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है। निषाद पार्टी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मंत्रिमंडल का चेहरा बन सकते हैं। विद्यासागर सोनकर, जितिन प्रसाद को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, कल दिल्ली में बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं? क्या मंत्रिमंडल विस्तार की स्थिति स्पष्ट हो रही है? देखिए अवधेश, अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 4 एमएलसी के पदों की जगह खाली है, सबसे पहले उनका मनोनयन किया जाएगा। 23 तारीख को यानी कि सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमाम सारे बूथ शिविर के जो कार्यकर्ता उनको संबोधित करेंगे। इसके बाद मंगलवार को इस कार्यक्रम में तेजी लाई जाएगी और जो नए एमएलसी हैं उनके नामों को लगभग फाइनल कर लिया गया है। उनके नामों पर मुहर लगाई जाएगी। उसके बाद फिर मंत्रिमंडल के जो विस्तार है उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कह दिया गया है कि वो मंत्रिमंडल विस्तार करे और नए मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दे। खासतौर से बात यह कि पार्टी ने अपनी तरफ से कह दिया गया जो पुराने और अभी वर्तमान में मंत्री हैं उनमें से किसी को नहीं हटाया जाना चाहिए। जो नए 5-6 जगह खाली है इन्हीं में नए मंत्रियों को शामिल किया जाना चाहिए। अब क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके से ब्राह्मण को लेकर राजनीति काफी तेज हो रही है, ऐसे में बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं दिखना चाहती है और कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नाम की भी चर्चा हुई, जिनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ा था, तो उनके नाम की भी चर्चा की गई। इसके अलावा अगर बात करें तो दलित चेहरों में विद्यासागर सोनकर के चेहरे को लेकर जिक्र किया गया और इसके साथ साथ अगर बात करें जिस तरीके से निषाद पार्टी लगातार अपने पुराने वादे को भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के सामने रख रही थी, तो निषाद पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में सहभागिता मिलेगी, ये तय हो चुका है। क्योंकि केंद्र में जिस तरीके से अपना दल को सहभागिता दी गई है, वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर निषाद पार्टी को भी एक मंत्रिमंडल दिया जाएगा, जिसमें अगर बात करें तो डॉक्टर संजय निषाद के मंत्री बनने की चर्चा तेज है। उनको भी एक एमएलसी पद दिया जाएगा। जिस तरीके से तमाम बार उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात की। अगर बात करें तो आज वो लखनऊ पहुंचे हैं डॉक्टर संजय निषाद, जहां उनकी मुलाकात आज फिर से एक बार स्वतंत्र देव सिंह से होगी और तमाम मुद्दों पर डिस्कशन होगा। उसके बाद 3 से 4 दिन बाद अगले हफ्ते में फिर से एक बार दिल्ली में बीजेपी आला कमान के साथ उनकी बैठक होगी, जिसके बाद जो मुख्यमंत्री की तरफ से नाम भेजा जाएगा उस पर अंतिम मुहर केंद्रीय आला कमान लगाएगा और फिर मंत्रिमंडल विस्तार होगा। शुक्रिया अविनाश आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। और एक और बड़ी सियासी और चुनावी खबर लखनऊ से आ रही है। निषाद पार्टी ने बीजेपी से 12 सीटें मांगी हैं। मंत्रिमंडल में शामिल होने पर संजय निषाद ने चुप्पी साध ली है और योगी ही फिर से सीएम बने तो मछुआ समुदाय का भला होगा, ये संजय निषाद ने कहा। और जानकारी ये भी मिल रही है कि 12 सीट निषाद पार्टी मांग रही है चुनाव लड़ने के लिए। और संजय निषाद ने भी कहा कि मछुआ समुदाय के लिए लंबे वक्त से काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ऐसे में योगी दोबारा सीएम बनेंगे तो मछुआ समुदाय का भला होगा। दिल्ली में जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की जो बैठक हुई, इसमें एक तस्वीर जब सामने आई वो थी डॉक्टर संजय निषाद की। देर रात डॉक्टर संजय निषाद को उस बैठक में बुलाया गया। पहली बार ऐसा हुआ जब इन 4 लोगों के साथ डॉक्टर संजय निषाद भी बैठे, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। सुबह सुबह ही लखनऊ पहुंच गए हैं डॉक्टर संजय निषाद, उनसे बात करेंगे। कल पहली बार हमने देखा जो तस्वीर आई उसमें अभी तक आप अमित शाह से मिलते थे अकेले, जेपी नड्डा से अकेले मिलते थे, लेकिन कल वहाँ पर मुख्यमंत्री भी थे, स्वतंत्र देव सिंह भी थे। तो क्या कुछ चीज़ों को लेकर सहमति बनाई गई क्या आपस में आप लोगों के बीच में? कहते हैं पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रांग देन द गॉड पावर और एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। हमारी सामाजिक जो मुद्दे हैं, देश हमने आज़ाद कराया और संविधान बनवाया, लिखवाया उसमें, लेकिन पिछली सरकारों ने 70 साल से उसे षड्यंत्र का शिकार बना दिया। तो वे मुद्दे हल करने के लिए निश्चित रूप से केंद्रीय और राज्य के बड़े शीर्ष नेतृत्वों की बैठक हो, उसमें क्या कमी कैसे करना है, किस तरीके करना, चूँकि पिछली सरकारों ने उसे जगह रोड़ा अटका रखा था। तो निश्चित रूप से उस बड़ा मामला था, उसे हल करने के लिए सहमति बनाई कि भाई इसको दिखाओ और महाधिवक्ता ने उस पर अपनी सहमति दे कर सारी बातों पर बंद हुआ। दूसरा हमारा जो
पिछली सरकारों ने तालघाट नदी छीना था, रोजी रोटी छीना था। मैंने उनसे बताया भाई मछली से कितने राजस्व हो सकते हैं, जितना आता नहीं होगा उससे ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं उसके अधिकारी। उस पर तमाम पिछली सरकारों ने जो दर दिया है, तो आपके पास दवाई के लिए दुआ के लिए आया है तो उसे कर रहा है, सहमत हुआ। हमारे मुकदमे थे कि भाई जो फंसे हुए हैं हमारे कार्यकर्ता, अगर मुकदमे में फंसे रहेंगे तो कैसे आपका प्रचार करेंगे। मुकदमा वापस करिए, जल्दी से खुशी खुशी हो जाए, प्रचार करके 2022 में सरकार बनाए। इस पर सारे बिंदुओं पर सार्थक वार्ता हुई और उन्होंने आश्वस्त किया कि भाई नहीं चाहिए, और इस पे अधिकारियों से बैठ करके जो उसमें कमी बेसी उसे दुरुस्त करके जल्दी। आप पहले भी मिले थे, तब भी अधिकारियों की बात की थी, अभी तक कुछ हुआ नहीं। समाज की बात आपने क्या अपनी कोई बात की कि भाई आपको मंत्री बनाने को कहा था, विधान परिषद भेजने को कहा था, ना विधान परिषद भेजा अभी, ना मंत्री बनाया, इस पे भी कुछ बात की आपने? नहीं की। उससे मैंने कल कहा उनसे कि भाई पिछली बार हम चुनाव नहीं लड़े थे, आपने कहा था बनाया, दूसरे को किस कारण बना उससे नहीं जानते, लेकिन हमारे समाज के लोग उससे असंतुष्ट हैं, उसे आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। और आगे जो भी हो उसमें आपको, चूँकि जो राजनीतिक दल या जो समाज अपना राजनीतिक भागीदारी नहीं ले पाता है वो सत्यानाश हो जाता है। जब हम खुद दल बना के अपनी भागीदारी नहीं ले पाएंगे तो कैसे दिला पाएंगे। तो उन्होंने आश्वस्त किया पीछे जो हो चुका उससे चलो, आगे जो भी होगा उसमें निश्चित रूप से आपका सम्मानजनक भागीदारी रहेगी, उसमें आपको कहना नहीं पड़ेगा। तो ये आपने सुना क्या कहना है डॉक्टर संजय निषाद का। साफ तौर पर वो कुछ नहीं कह रहे हैं, हाँ मुस्कुराहट जरूर बरकरार है और शायद कुछ आश्वासन लेकर आए हैं। समाज के लिए अच्छे दिन आएंगे और शायद उनके लिए भी अब जल्दी अच्छे दिन आने वाले हैं। कैमरा सोएंगे प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, लखनऊ। अच्छा, सीट पे बात हुई कल, आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे? 10, 20, 15, 16? निश्चित रूप से सीट पर बात हुई और उन्होंने कहा भी अपने सिंबल पर कितनी सीटें जीत सकते हो, हम बात बताओ। और हमने कहा भाई हमें समय चाहिए, हम लोग आपस में बैठकर चर्चा करेंगे। तो पहली बार है कम से कम इतने बड़ा दल है वो एक है कि नहीं अपने सिंबल पर कैसे कितनी सीटें लड़ सकते हो। तो निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी है कि अपने सिंबल पर कम से कम दर्जन भर सीटें लड़कर हम लोग विधानसभा में जाएंगे और इनका आरक्षण भी मिलेगा, इनके मुकदमे वापस होंगे, इनके तालघाट नदी भी मिलेंगे और निषाद पार्टी का झंडा भी विधानसभा में। एमएलसी आपको बना रही, बीजेपी नहीं बना रही, इस पे कुछ आश्वासन नहीं मिला? वो उनका मामला, क्या करते क्या करेंगे, कब विस्तार करेंगे, उनकी पार्टी का मामला। लेकिन इतना जरूर आश्वस्त किया उन्होंने कि जब आगे जो भी कोर्स होगा उसमें आपकी भागीदारी सुनिश्चित रहेगी।